भागलपुर पुलिस केंद्र में सोमवार को नव प्रोन्नत 47 सहायक अवर निरीक्षकों के सम्मान में गरिमामय पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने सभी नव प्रोन्नत अधिकारियों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें पदोन्नति की बधाई और नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में एसएसपी ने कहा कि पदोन्नति केवल सम्मान नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में वृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने सभी नव प्रोन्नत एएसआई से ईमानदारी, अनुशासन, निष्पक्षता और जन सेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और आमजन के प्रति संवेदनशील एवं जवाबदेह पुलिसिंग उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। समारोह में जिले के अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने नव प्रोन्नत एएसआई को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान नव प्रोन्नत अधिकारियों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। पूरा कार्यक्रम सम्मान, उत्साह और प्रेरणा के माहौल में संपन्न हुआ। लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी सरकारी सेवा में कर्मी आते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग उनका एक अभिन्न हिस्सा होता है, उसी के क्रम में जो आज आप लोग देख रहे हैं जो एक तरीके से पीपिंग सेरेमनी हो रही है, इसमें हमारे भागलपुर से 47 जो पीटीसी थे वो एएसआई में प्रोन्नत हुए हैं और उन्हीं के लिए आज ये सेरेमनी आयोजित की गई है। और आज से ये लोगों का जो आदेश भी हो गया है, अब ऑफिशियली ये लोग जो है एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे और ये भागलपुर के लिए अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अनुसंधानकर्ता अब रहेंगे और कांड के डिस्पोजल में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी। और अब हमें ये पहले भी इन लोगों को ये प्रशिक्षण वगैरह दिया गया अनुसंधान का, लेकिन हम लोग अभी कोशिश करेंगे एक बार कि इनको दोबारा वर्कशॉप करा के जो है जो नया कानून है और जो प्रोसेस है और अनुसंधान के जो बारीकियाँ हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान है, इसके बारे में एक बार बेहतर ढंग से कार्यशाला का आयोजित इनके लिए करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं और साथ में एसडीपीओ हैं, नगर पुलिस अधीक्षक, मैं स्वयं बीच बीच में हम लोग इनका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता बढ़ते हैं तो जो हमारे पास लंबित कांड है उनको डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास जो पदाधिकारी ज़्यादा संख्या में मिलते हैं और इससे लोगों के जो लंबित कांड हैं, लोगों के लिए जो एक तरीके से न्याय प्राप्त करने में एक बार देरी होती थी बहुत सारे कांडों में, तो उसमें अब हमें आशा है कि भविष्य में बहुत सारे कांडों में जल्द निस्तारण होगा और उनको न्यायालय में हम लोग सबमिट करके आगे की ट्रायल और उसकी जो फाइनली कन्विक्शन की प्रक्रिया जल्दी कर सकेंगे। बहुत खुशी हुई है। पिछले 16 साल तक लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करने के बाद जब आप पदाधिकारी के रूप में प्रोन्नत होते हैं तो निसंदेह खुशी होती है। हम लोग को भी काफ़ी खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोग इतनी लंबी अवधि तक लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे ढंग से करते रहे, जिसके फलाफल के रूप में आज हम लोग को सहायक और निरीक्षक के रूप में पदोन्नति हुई है। और इससे भी बड़ी खुशी है कि हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोग को स्टार लगाकर हम लोग का सम्मान बढ़ाया गया और हमको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि हम लोग अपने कर्तव्य को आगे भी अच्छे ढंग से कर सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार राय है। आज बहुत अच्छा लग रहा है और ये पुलिस विभाग में जो हम लोग का 16 साल करीब करीब पूरने वाला है, उसके बाद प्रोन्नत मिला है एएसआई में और एसएसपी सर के हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने अपने हाथों से हम लोग को प्रमोट करके ये पदाधिकारी बनने का अवसर हमको दिए हैं। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में सोमवार को उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। इसी दौरान उसकी कथित प्रेमिका वहां पहुंच गई, जिसके बाद दोनों महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद कुछ ही देर में मारपीट और हाथापाई तक पहुंच गया। बीच सड़क पर हुए इस हंगामे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही ललमटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, लेकिन किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर आपसी विवाद शांत कराया और बिना शिकायत के विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जाने दिया। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड की परशुरामपुर पंचायत में सोमवार को आयोजित सहयोग शिविर में कार्यक्रम पदाधिकारी मुरलीधर मोदी की कथित अनुपस्थिति से
लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शिविर में पंचायती राज पदाधिकारी कामेश्वर नारायण, कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार और कार्यक्रम पदाधिकारी मुरलीधर मोदी की प्रतिनियुक्ति थी। कामेश्वर नारायण अस्वस्थता के कारण अवकाश पर थे, जबकि मौके पर केवल कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार मौजूद रहे। मुखिया आशुतोष कुमार उर्फ पवन यादव ने आरोप लगाया कि बिना सूचना अधिकारी के नहीं पहुंचने से लोगों की समस्याओं का समाधान प्रभावित हुआ। मुरलीधर मोदी से फोन पर 2 बार संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनका पक्ष नहीं मिल सका। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और यह सरकार जो सहयोग शिविर चला रहा है यह बहुत एक बढ़िया कार्यक्रम है। हमारे यहाँ आज निर्धारित समय था 7 जुलाई को सहयोग शिविर का। इसमें हमारे यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय, कृषि पदाधिकारी महोदय, पंचायत सचिव महोदय है, बिजली विभाग से आदमी आए हुए हैं, हॉस्पिटल से आए हुए हैं। कितने लोगों का ड्यूटी दिया गया था यहाँ पर बैठ के जनता की बातों को, समस्या को सुनना है? इसमें यह हुआ था प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जो हम लोगों को मालूम हुआ कि वह छुट्टी पर हैं। हाँ, हम भी बात किए इमरजेंसी छुट्टी पे, अचानक तबीयत खराब हो था। हम लोगों का प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मुरलीधर मोदी, वह अभी तक इस शिविर में नहीं आए हुए हैं। संपर्क किया गया क्या उनसे? हमसे उनसे अभी कोई संपर्क नहीं हुआ है, और थाने से भी आना था, लेकिन थाने से भी अभी तक कोई नहीं आया है। सिर्फ अधिकारी के रूप में सुमन जी मौजूद है। हाँ, अधिकारी के रूप में अभी हमारे बीच प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय सुमन जी हैं। वीडियो साहब, सीओ साहब वो बिल्कुल चले गए हैं। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के नव नियुक्त सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक सूफी केंद्र खानकाह पीर दमड़िया शाह खलीफाबाद पहुंचकर सज्जादानशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन से मुलाकात की। खानका परिसर में उनका अंग वस्त्र और बुके भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर सज्जादानशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि भागलपुर की माटी के लाल राजकुमार सिंह का आयोग में शामिल होना जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोग की सक्रिय भूमिका बिहार और विशेषकर भागलपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने राज्य सरकार की विकासमुखी नीतियों और युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसरों की भी सराहना की। अंत में उन्होंने राजकुमार सिंह के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल कार्यकाल की दुआ की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भागलपुर के गुड़हट्टा चौक का आधिकारिक नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक किया गया। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में नगर विधायक रोहित पांडे, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, जदयू और भाजपा के जिलाध्यक्ष के अलावा संबंधित वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वच्छ भागलपुर, स्वस्थ भागलपुर का संकल्प दोहराया। वहीं शहर में लगातार चौक चौराहों के नाम बदले जाने से कुछ स्थानीय लोग असमंजस की स्थिति में भी नजर आए। उनका कहना है कि नए नामों को लेकर आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक रखा गया है। हम इस उपलक्ष्य में आए तमाम हमारे महापौर महोदय हैं,
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित के नेतृत्व में मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र इंटेक भागलपुर चैप्टर और स्पीक मैक के संयुक्त तत्वाधान में हर घर मंजूषा घर घर मंजूषा जागरूकता अभियान का शुभारंभ एक निजी स्कूल परिसर में हुआ। अभियान को कई सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है। मनोज पंडित ने बताया कि अभियान के तहत 108 लोगों को प्रशिक्षित कर 11,000 घरों तक मंजूषा कला पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए मंजूषा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने और युवाओं को रोजगार परक बनाना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह मंजूषा कला को जन जन तक पहुंचाने के लिए और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, और जो मंजूषा से अभी तक अवगत नहीं है तो मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र इंटेक भागलपुर चैप्टर और स्पीक मैके के संयुक्त तत्वाधान में तारा गंगा विकास फाउंडेशन, कला सागर सांस्कृतिक संगठन, सूर्या जनमानस विकास समिति, मायतेतर लोक सेवा संस्थान के सहयोग से 1,08 लोगों को मंजूषा कला के प्रति जागरूक करने का ये संकल्प लिए हैं हम लोग। यह महाअभियान है जिसका कि शुभारंभ इवेंट हैप्पी स्कूल के प्रांगण में हम कर रहे हैं। इनके प्राचार्य को हम धन्यवाद देते हैं, इसका आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ हमारे समाज के सांस्कृतिक कर्मी, कलाकार और खास करके मंजूषा कलाकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिन्होंने मंजूषा कला को आज भागलपुर के गलियारों से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने में मदद किया है। इस अभियान में हम सबों को धन्यवाद देते हैं और 10,000 लोगों से ज़्यादा घरों में हम मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा साड़ी और स्टॉल और विभिन्न प्रकार का जो इसका उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट है उसको पहुंचाएंगे। इसका अभियान का नाम हम लोग रखे हैं हर घर मंजूषा घर घर मंजूषा, मंजूषा कला जागरूकता अभियान। हम आपके चैनल के माध्यम से लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि आइए हम सब अंग संस्कृति को, अपनी विरासत को संरक्षित करें और मंजूषा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दें। जय अंग, जय अंगिका, जय मंजूषा।